बुजुर्गों, ये कॉरपोरेशन का इलेक्शन है और यकीनन यहां पर बहुत मसाइल हैं। रोड की जरूरत है, ड्रेनेज लाइन की जरूरत है, बारिश जब होती है तो पानी की निकासी का इंतजाम करना जरूरी है। और जिस मुकाम पर ये इंतखाबी जलसा हो रहा है, एक कसीर तादाद में यहां पर हमारी कुरैश बरादरी के जिम्मेदार रहते हैं, जो शिकावती जमात से उनका ताल्लुक है। उनके लिए एक नया स्लॉटर हाउस बनना जरूरी है अहमदाबाद में। और ये बात सब जानते हैं कि कुरैश बरादरी को उनके कारोबार करने से रोका जाता है, खास तौर से जब वो जानवर लेकर आते हैं। किसी न किसी बहाने गौ रक्षक और आरएसएस से वाबस्ता तंजीमें उनको उनके काम करने से रोकती हैं। ये ऐसे मसाइल हैं जिसका रास ताल्लुक आपकी एक सियासी लीडरशिप से है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुल्क के कोने कोने में इस तरह की तकलीफ हमारे कुरैश बरादरी के लोगों को नहीं दी जाती। हैदराबाद के अतराफ में भी कई ऐसे आरएसएस और गौ रक्षक की तंजीमें हैं, मगर सुबह 3 बजे या सुबह 5 बजे वो फोन करते हैं तो मजलिस के एमएलए या रुकने कानून साज काउंसिल के मेंबर दौड़कर जाकर उनकी मदद करते हैं। अगर उन जानवरों को उठाकर किसी होल्डिंग सेंटर में रखा जाता है तो वहां से उनको निकालकर उस कुरैश बरादरी के जिम्मेदारों के हवाले करने का पूरी कोशिश और इंतजाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती है। आज भी जब मैं आ रहा था तो मुझे हैदराबाद से एक फोन आया कि एक साहब का कि मिटचल के पास एक मुकाम है हैदराबाद से 31 किलोमीटर दूर, वहां पर इन कुरैश बरादरी के लोग जब जानवर लेकर आ रहे थे तो गौरक्षक ने रोका और फिर पुलिस ने हस्बे आदत उन जानवरों को होल्डिंग सेंटर में भिजाया। मगर मजलिस के कानून साज काउंसिल के मेंबर रहमत साहब ने उन लोगों से राब्ता किया, उनकी नुमाइंदगी की और इंशाअल्लाह ताला कल तक मुझे यकीन है कि वो जो जानवर जब्त किया गया था उनके हवाले किया जाएगा। बताने का मकसद ये है कि याद रखिए, सिर्फ इलेक्शन लोकल बॉडी का, कॉरपोरेशन का नहीं है। इस इलेक्शन के जरिए से आप अपनी एक नए लीडर को, नेता को बनाएंगे और अगर वो मेहनत करेगा या वो मेहनत करेगी तो हो सकता है कि आने वाले 25-30 साल तक वो आपकी खिदमत करे और खिदमत की बुनियाद पर अल्लाह और अवाम उनको एक कॉरपोरेटर से लेकर हो सकता है कि रुकन असेंबली भी बना दे।